Hello guys, good morning. Uh, Today my topic is ecosystem और यह हमारे पेपर 1 यूनिट पीपल डेवलपमेंट का है for UGC NET exam 2023 and this unit is very important. So डेली मैं कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है पेपर 1 का जितने भी यूनिट है उन सब में से थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नोट्स अपलोड करूँगी जो आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. इकोसिस्टम. An ecosystem is a structural and functional unit of ecology where the living organism interact with each other and the surrounding environment. ओके तो इसमें मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हूँ कि अब मतलब कि बाइलिंगुअल है, जो भी स्टूडेंट हिंदी से हैं उनको भी हेल्प होगा और इंग्लिश वाला को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि उन्हें हिंदी में समझाया नहीं जा रहा है. तो और हिंदी वालों के लिए भी है मतलब कि दोनों हेल्प होगा, बाइलिंगुअल है तो ठीक है. तो यहाँ पे इकोसिस्टम मीन्स होता है जहाँ पर लिविंग मीन्स जीव जंतु जिसमें प्राण हो, जैसे कि ह्यूमन बीइंग मतलब एनिमल. ओके. नॉन लिविंग लाइक चेयर पेन जो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है. बायोटिक अबायोटिक ये सारे एलिमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो वही इकोसिस्टम कहलाते हैं. इन अदर वर्ड्स एन इकोसिस्टम इज अ चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड अदर इन्वायरमेंट. कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम जो है ना वह इंट्रैक्शन का चैन है. जैसे कि हम लोग किसी से इंटरेक्ट होते हैं लाइक पीपल when we go to any place where we meet some people and interact. Someday we are a stranger but after meeting, after communication we make a friend. like अपने आप अगर आप कोई कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो फर्स्ट काउंसलिंग डे या फर्स्ट डे कोई किसी को नहीं जानता है, लेकिन आफ्टर एडमिशन हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कुछ टॉपिक पर कुछ सब्जेक्ट पर बातें होती रहती है, कम्युनिकेशन यानी इंटरेक्ट करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन हम लोग का होता है तो एक फ्रेंड बन जाते हैं, या नहीं तो ह्यूमन बीइंग ही रहते हैं, मतलब कि ह्यूमैनिटी हो जाती है लोगों के प्रति. तो इसमें भी है कि जो इकोसिस्टम जो है ना वह इंटरेक्शन का चैन है, लोगों से बात करने का, कम्युनिकेशन का, इंटरेक्ट कर रहे हैं उसका चैन है बिटवीन किस में, ऑर्गेनाइजम और देयर इन्वायरमेंट, अपना जो पर्यावरण है उसमें और ऑर्गेनिज्म में. यह जो टर्म है इकोसिस्टम वाज फर्स्ट क्वाइन बाय एजी टैंसले इन 1935 एंड ही इज एन इंग्लिश बोटेनिस्ट. जो एक टर्म है लाइक हम लोग के पूछ सकता है यूजीसी नेट एग्जाम में कि दिस टर्म इकोसिस्टम हु इज क्वाइन दिस टर्म इकोसिस्टम, कौन जो इकोसिस्टम टर्म को फर्स्ट क्वाइन किया था. तो क्या इसमें लिखेंगे एजी ट्रांसले, कब, तो 1935 में. और जो एजी ट्रांसले जो थे वह कौन थे, तो वह इंग्लिश बोटेनिस्ट थे. गाइज मैं ना ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप लोग को अपलोड करूँगी. लाइक इसमें इसी में आप देखो 2-3 एमसीक्यू बन गया. फर्स्ट हो गया व्हाट इज मतलब एमसीक्यू भी होगा और कुछ शॉर्ट 1 लाइनर 2 लाइनर का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा. जैसे हो सकता है ये आप लोग के लिए यूजीसी नेट एग्जाम या एमए आप कहीं से भी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से, उसमें हेल्प करेगा. पीएचडी में आप जा रहे हैं तो उसमें इंट्रांस में भी हेल्प करता है. मतलब कि अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर चीज़ में हेल्प करता है. ओके. तो यह जो होता है इकोसिस्टम, फर्स्ट हो गया व्हाट इज इकोसिस्टम, तो हम लोग अपना यहाँ तक लिख देंगे. सेकेंड हुआ हु क्वाइन दिस टर्म इकोसिस्टम फर्स्ट, तो एजी ट्रांसले वेन, तो 1935. और एजी ट्रांसले कौन थे, तो बोटेनिस्ट थे. अब यहाँ पे देखिए बायोटिक
हियर बायोटिक मीन्स जिंदगी, यानी जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर जान हो, लाइक वी आर, हम लोग के अंदर क्या है, जान है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग के अंदर जान है, एनिमल के अंदर जान है, मतलब जो बोले वो बायोटिक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में एक फनी एग्जाम्पल है बट इट्स अ गुड, जैसे कि एक निब्बा के लिए बायो उसकी निब्बी है। क्या होता है कि एक निब्बा निब्बी जब होते हैं तो बोलते हैं कि अरे तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, मार जाएंगे, या वही बोलते हैं लोग ना। तो यही है, उसका बायो कौन, उसकी ज़िंदगी कौन, उसकी निब्बी है। चाहे निब्बी के लिए उसका ज़िंदगी निब्बा है, लेकिन रियल लाइफ में पता नहीं है होता है कि नहीं। ओके, अबायोटिक इस मीन्स होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग लाइक पेन, पेन क्या हो गया, हमारे नॉन लिविंग हो गया। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल में हमको यही मिला, यह मॉर्टिन, तो यह क्या है, निर्जीव है, ये कुछ बोला नहीं। हमारा बुक, ये सब मतलब कि नॉन लिविंग है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो ओके, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में अबायोटिक फैक्टर्स और दूसरा जो हो गया वो बायोटिक फैक्टर्स हो गया। तो आपको पहले ही बताएं, अबायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग और बायोटिक मीन्स लिविंग। और यहाँ पे बायोटिक, बायोटिक 3 टाइप के हैं। फर्स्ट हो गया कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और थर्ड डिकम्पोजर। ओके, और इसका क्रोनोलॉजी ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है कि ये 3 दे देगा और क्रोनोलॉजी में पूछेगा, इसको मैच कीजिए, चाहे सजेस्ट कीजिए, जो भी पूछता है सजाइए, ठीक है। तो PCB पहले प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर होता है, उसके बाद डिकम्पोजर होता है। ओके, यहाँ पे कंज्यूमर को हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉप्स और डिकम्पोजर को सोप्रोफाइट्स। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर है वह भी 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी हर्बीवोर्स, सेकेंड हो गया सेकेंडरी प्राइमरी कार्निवोर्स, और थर्ड हो गया टर्टियरी सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो यह जो होता है इतना, यह स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे कुछ हायर एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में जब हायर एजुकेशन का कुछ मैं पढ़ूंगी तो वहाँ पे अपलोड करूँगी। तो यह पीपल इन्वायरमेंट का एक छोटा सा नोट्स है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम, आप कोई भी एग्जाम इतना लिख कर इसका स्ट्रक्चर इतना बना सकते हैं। और यह मतलब कि यह जो यूनिट है वो बहुत यूजफुल होता है हमारे UGC नेट एग्जाम में। थैंक यू।